शज़ीब भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं शहर लाहौर की, और शहर लाहौर माशाल्लाह से एक्सपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टली हर साइड को। ऐसे ही है। इसको जो कनेक्ट करता है वो है आपका रिंग रोड। बिल्कुल। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली राइवन रोड की, और फिजाइया इंटरचेंज हमारा मिड पॉइंट है मेजर। उसकी सराउंडिंग में बड़े नाम है जो आती हैं, उसमें फिजाइया भी है, आपका खैरबान अमीन भी आ जाता है, आपका लेक सिटी आता है, अल्कबी टाउन का फेज 2 आता है, इवन कि आपका बैरी ऑर्चर्ड भी आ जाता है। स्पेसिफिकली मेरा जो आज पॉइंट है वो है लेक सिटी के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि एक तो इसके ब्लॉक्स कितने हैं, क्या मेजर कैटेगरीज है यहाँ पर प्लॉट्स की पर्पस ऑफ रेजिडेंस जो हम एक्वायर कर सकते हैं। खलील भाई, लेक सिटी के हवाले से सबसे पहले अगर मैं लोकेशन का जिक्र करता चलूँ तो जितनी भी सोसाइटीज़ का आपने फिजाइया इंटरचेंज के हवाले से नाम लिया, तो उसमें लेक सिटी में अगर आप देखते हैं कुछ ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो बाकी किसी सोसाइटी में आपको यहाँ पे नहीं मिलती। थ्रू आउट अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड से आगे भी कोई सोसाइटी को देख लें, वहाँ पे भी आपको मतलब जितना मर्जी आप उससे आगे चले जाएं, आपको नहीं ऑफर होती। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, एक तो उसकी कनेक्टिविटी और अप्रोच जो कि विद इन द सिटी, शौकत खानम की मैं बात करूँ जो एक लैंडमार्क है, वहां से आप 20 मिनट की ड्राइव में लेक सिटी को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू पाइन एवेन्यू। अब पाइन एवेन्यू रोड इस तरह की है जो आपकी एक किस्म की शहर को कनेक्ट करती है राइवन रोड के साथ, जो कि अब शहर का ही हिस्सा बन चुका है। आज से 10 साल पहले हम कह सकते थे कि एक आउटस्कर्ट है, लेकिन अब राइवन रोड एक प्रॉपर लाहौर सिटी के अंदर ही फॉल करता है। जियोग्राफिकली भी गवर्नमेंट ने भी उसको लाहौर के खिते में ही शामिल कर दिया है। अब इसमें दूसरी जो मेन कनेक्टिविटी है रिंग रोड की, वो मैं समझता हूँ इसको सबसे ज्यादा चार चांद लगाने में जिसने मदद की वो रिंग रोड है। क्योंकि अगर आप देख लें एयरपोर्ट से या फिर आप गुलबर्ग से या किसी भी साइड से जहाँ से रिंग रोड अटैच होता है, वहां से आप इजीली लेक सिटी को जो है डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लिविंग की बात करें, कमर्शियल लाइफस्टाइल की बात करें, तो आप अगर उस सोसाइटी को विजिट कर लें एक दफा, तो ये बात आपको पता चल जाती है कि इस सोसाइटी में कुछ ऐसा अलग है जो बाकी सोसाइटीज आपको ऑफर नहीं कर रही। अब उसमें क्या कुछ है, एक तो उसकी जो सोसाइटी की तरफ से एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हमेशा से की जाती है, और उसके बैक एंड पे लोकेशन का फ़ायदा होने की वजह से उधर के एंड यूज़र की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द इन्वेस्टर दोनों जो पॉइंट्स हैं अपने तौर पे विन विन सिचुएशन चलती है। ठीक होगा, तो इसमें जरा मुझे थोड़ा सा बताते हैं कि क्या मेजर रेजिडेंशियल कैटेगरीज हैं जो आपको लेक सिटी में अवेलेबल होती हैं। खलील भाई, रेजिडेंशियल तौर पे यहाँ पे मिनिमम 5 मरले की कटिंग से प्लॉट शुरू होते हैं। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, देन 12 मरला और 14 मरले की लिमिटेड सी कटिंग है, और फिर केनाल के प्लॉट्स हैं अच्छी कटिंग में मौजूद हैं। और फिर प्रीमियम कटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 2 केनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिसमें नॉन गोल्फ प्लॉट्स और गोल्फ एरिया प्लॉट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा शज़ीब भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बात की जाती है वो है अबाउट प्राइस। बिल्कुल, कोई भी वीडियो देख लें आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसमें प्राइस सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेक सिटी को जब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो थ्रू आउट द अड्डा प्लॉट से ऑनवर्ड राइवेंट की तरफ जितने भी बड़े नाम हैं उनमें से सबसे एक्सपेंसिव वन जो है वो आपका लेक सिटी है। ऐसे ही। उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन मुझे बता सकते हैं कि क्यों ये वजह है, यानी कि लेक सिटी की एक्सपेंसिव होने? खलील भाई, जो बात हमने शुरू में की कि कनेक्टिविटी के जो फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा आपके किस सोसाइटी को टिक मार्क होते हैं, वो अब आप भी देख सकते हैं, वो है सिर्फ लेक सिटी। अगर आप खैरबान अमीन की बात करें तो उसके अपने लिटिगेशन पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि कई सालों से हल नहीं हो सके। अदरवाइज वो सोसाइटी भी एक ऐसी लोकेशन पे अगर आज उसके मसले हल हो जाएं तो वो भी लेक सिटी के आसपास आके खड़ी हो। लेकिन लेक सिटी में आपको कोई ड्रॉबैक, कोई लिटिगेशन नहीं मिलता। एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है उसका अप्रूवल का। 110% LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। इवन के उसका जो M7C4 ब्लॉक जहाँ पे अभी साल बाद पोजेशन आना है वो भी ऑलरेडी LDA से तमाम तरह अप्रूव्ड है, जो कि एक बहुत स्ट्रांगली इसको पॉइंट एज देती है, जिसमें आप मतलब बैंक लोन फैसिलिटी पूरी सोसाइटी में हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस भी आपको थोड़ी अप मिलती है। प्लस एक प्रीमियम एंड प्राइम कैटेगरी अड्डा प्लॉट से जस्ट 500 मीटर्स पे जो सोसाइटी है वो सिर्फ आपकी लेक सिटी है, जिसकी वजह से प्राइसेस आपको ज़्यादा मिलती हैं। और उसके बैक एंड पे लॉजिक ये है कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई सबसे बेहतरीन है, कि वहाँ पे आपका इन्वेस्टर
हर थोड़े टाइम बाद एक प्रैक्टिकल रिटर्न भी हासिल करता है, और एंड यूजर की डिमांड वहाँ सिर्फ लोकेशन अच्छी होने की वजह से, कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से बढ़ती जा रही है। एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट जरा हमें बता देते हैं प्राइस का? जी बिल्कुल, प्राइस का जिक्र करते चलें तो सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को जिक्र करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में खलील में रहती है, 5 मरला। 5 मरला का आप प्लॉट अगर M7C4 में ऑफ ग्राउंड में बात करें तो मिनिमम आपको आज की डेट में 62-63 लाख में मिल जाता है, और मैक्सिमम उसी ब्लॉक में 70 लाख तक की भी प्राइजेस हैं। और अगर हम पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करें तो 70 लाख से लेके ऑनवर्ड आपका 1 करोड़ 40 तक का भी प्लॉट वहां मौजूद है। ब्लॉक्स थोड़े से मैं मेंशन करना चाहूंगा। सबसे मेन ब्लॉक वहां पे M7 मेन सेक्टर और M8 सेक्टर में आपको 5 मरले की कटिंग मिलती है, और इसी के अंदर डिटेल में जिसमें आपको मैप स्टडीज भी ऑफर की जाती है हमारी तरफ से, तो आपको डिटेल की प्राइसेस वहां पे भी मिलेंगी। अब बात करते चलें इसके बाद 7 मरले की, तो 7 मरला आपको मिनिमम 1 करोड़ 12-13 से शुरू होके 1 करोड़ 70 तक की भी कटिंग में जाता है। अब इसमें मेन सेक्टर M7 एंड अगेन M8 है, बिकॉज ये दो सेक्टर लेक सिटी के ऐसे हैं जिसमें आपको 5 और 7 मरला की कटिंग मिलती है। बाकी अगर आप 10 मरले की बात करें, 10 मरले में 3 से 5 ब्लॉक हैं जिसकी प्राइस 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 260 तक भी जाती है, और एवरेज प्लॉट आपका आज की डेट में 2 करोड़ 10-15 की प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। और अगर एक कनाल की हम नाज़रीन बात करें तो एक कनाल आपको 3 करोड़ से 4.5-5 करोड़ तक मिलेगा, और 2 कनाल की बात करें तो 8 करोड़ से 20 करोड़ तक की भी आपको यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट नजर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अपना प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, हमारे ना दो प्रोस्पेक्ट होते हैं। हाँ जी भाई रेजिडेंस है या इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में भी फिर आगे फर्दर सेग्रीगेशन आई, रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, फिर एसेट लेके उसको बेचना चाह रहे हैं कुछ अच्छा होल्ड करने के बाद। डू यू थिंक कि हमारा जो लेक सिटी है पर्पस ऑफ रेजिडेंस, देखिए रेजिडेंस बेसिकली क्या है कि जब आपके लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज ना आ रही हो, आप फैसिलिटीज जो भी अमेनिटीज हैं वो अवेल करें, लेकिन आपकी मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे रेजिडेंस के लिए लेक सिटी कितना कन्वीनियंट है हमारे पास? रेजिडेंस के लिए खलील भाई हमेशा से, अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली की बात की जाए, आप अपने तौर पे सोचें, मैं अपने तौर पे एक टिपिकल एंड यूजर की नज़र से, तो हम सबसे पहले किसी भी एरिया में शिफ्ट होने से पहले ये देखते हैं कि वहाँ के आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए यूजेबल हो सके। उसमें आपकी हेल्थ, एजुकेशन और कमर्शियल एक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब आपको पता है हेल्थ वाइज रायविंड रोड पे मल्टीपल हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता रायविंड रोड की तरफ आ रही हैं। जैसा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ऑलरेडी है, सुपीरियर है, मोस्ट ऑफ देम आ चुकी हैं। रिफा इंटरनेशनल जो कि बहरिया ऑर्चर्ड आपको जाती उम्रा के साथ देखने को मिलेगी अगले 3 से 4 सालों में, और बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी 1 से 2 सुना है कि रायविंड रोड पे या फिर अड्डा प्लॉट, ये जो जाती उम्रा रोड है, इस पे आनी है। अब वजह ये है कि रायविंड रोड आपका फ्यूचर है, और रायविंड रोड पे ही आपका कुछ मार्जिन और कुशन इस तरह का अवेलेबल है कि हर ब्रांड या हर बिजनेस उसकी तरफ देख रहा है, बिकॉज सबको पता है कि आने वाले वक्त में जहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी है तो हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से रायविंड रोड पे जाता है। तो इस सारी चीज का फायदा रेजिडेंशियल पॉइंट से लेक सिटी की अगर आप रिहाइश रखते हैं तो आपको है कि आप 5 मिनट की ड्राइव पे ये तमाम तर फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, और उसका अपना कमर्शियल आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज देता है जिसमें आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसमें एज ए इन्वेस्टर मैं थोड़ी सी बात करूं खलील भाई, तो इन्वेस्टर को हमेशा से ये थोड़ा सा कंपैरिजन रखना चाहिए, जिससे हम भी बेशतर औकात में अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड से इसका कंपैरिजन देते हैं। नो डाउट बहरिया ऑर्चर्ड की अगर प्राइस वैल्यू को देखें तो बहुत ही अंडर वैल्यू प्राइसेस हैं, लेकिन उसमें अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेशो देखें पिछले 4 से 5 सालों से कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ मामलात मुल्क के इस तरह के, फिर टैक्सेशन की वजह से ऑर्चर्ड में लोगों को उस तरह का रिटर्न नहीं मिला जिस तरह अभी मिलना चाहिए। लेकिन लेक सिटी आपको जस्ट प्रैक्टिकल डिमांड एंड यूजर की और बिल्डर की होने की वजह से कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। जिस तरह एक मैं प्रैक्टिकल सी बात करूं, M7C1 आज से 3 साल पहले वहां पे आपको 65-70 का प्लॉट मिलता था, जहां पे आज आपको 90 से 95 लाख का एक एवरेज प्लॉट मिलता है। तो रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में वहां पे एक एक्टिवली रिटर्न हासिल है। बस करना आपने ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़े से बजट कुशन को आपने जरा मद्देनजर रखना है कि अगर आपको ऊपर भी जाना पड़ता है किसी प्लॉट कटिंग के हवाले से तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करके जा सकें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। अदरवाइज अगर आपका बजट नहीं है तो आप भी यही रिकमेंड करेंगे, मैं भी यही, क्योंकि लाहौर में उससे बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी एंड यूजर के हवाले से अंडर वैल्यू या फिर इन्वेस्टर के हवाले से नहीं है जो कि बहरिया ऑर्चर्ड है। लेकिन लेक सिटी में प्रीमियम आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये फर्क है दोनों सोसाइटी। बड़ा अच्छा माशाल्लाह से आपने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया और गाइड भी किया हमारे क्लाइंट्स को। लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस मैं चाहूँगा आपकी साइड से हमारे क्लाइंट्स के लिए
कि वो अगर एज एन इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्सेशन का वर्ड आपने यूज़ किया जिस हाँ जी। लेक सिटी में कंपैरेटिव टू बैरी ऑर्चर्ड मेरे ख्याल में टैक्सेशन का जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा ऐसे ही है, में, जिससे बिल्कुल आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता हो बिल्कुल। आपके ये ऊपर। पिछले 3 सालों में ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज आउट किया कि 3 सालों में लेक सिटी को अगर थोड़ा सा ड्रॉबैक हासिल है या फिर आप कह लें ब्रेक लगी है प्रॉफिट में, तो वो टैक्सेस की वजह से है, क्योंकि वहाँ 110% सब कुछ लीगैलिटी और एलडी अप्रूव्ड होने की वजह से 8% बायर को टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि आज की डेट में अगर आप देखें तो एक बहुत हैवी अमाउंट बनती है। 5 मरला में 5 लाख रुपया फाइलर को भरना पड़ता है, और उसमें भी आप कह लें कि अगर 5 लाख को आप देखें एवज एक ऐसे प्लॉट के जो कि 70-80 लाख का प्लॉट है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। जबकि आप ऑर्चर्ड की अगर बात करते हैं उसमें आ जाए तो टैक्सेस बहुत कम है, जो कि दोनों में फ़र्क डालती है, और इसी वजह से लेक सिटी की आज भी प्राइसेस नॉमिनल हैं। अदरवाइज अगर आज टैक्सेशन दूर हो जाए या फिर पिछले 2 सालों में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती, तो मेरे ख्याल में 5 मरले का एवरेज रेट 1.25 करोड़ का होता, वहाँ पे आपको करोड़ से नीचे कुछ भी ना मिलता। तो ये जहाँ पे नुकसानात हैं टैक्सेस के, वहाँ पे एंड यूज़र का खलील भाई फ़ायदा ये है कि जिसने घर बनाना है उसको ये चीज़ थोड़ी बचत में आ जाती है, क्योंकि घर बनाने वाले ने साल 2 साल 3 साल बाद घर बेचने की नहीं सोचनी होती, उसने लाइफ लॉन्ग वहाँ पे रिहाइश करनी होती है। तो जब आप लाइफ लॉन्ग टर्म सोचते हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। बाकी इन्वेस्टर को एक हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है, वो आपको भी पता है, और हर जगह पे हम यही क्लाइंट को गाइड करते हैं कि किस तरह से आप बच सकते हैं। उसके लिए नाज़रीन डिटेल में डिस्कस करने के लिए खलील भाई के नंबर पे या मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कर सकते हैं।